अस्सलाम वालेकुम जी। कल एक बहुत यंग कपल अपनी पहली 3 माह की बेटी को लेकर मेरे पास आई चेकअप के लिए, और उनका असेसमेंट करने और उनको समझाने में मेरे तकरीबन 1.5 घंटे लग गए। और 1.5 घंटे के बाद भी मैंने उनको स्टिल ये कहा कि अगर आपको अभी भी कोई इशू है, आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप मुझे किसी भी वक्त व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूँगा। जाते हुए उन्होंने ये कहा कि हम आपसे पहले कुछ लोगों को कंसल्ट कर चुके हैं, इवन उनमें कुछ ऐसे नाम भी थे जिनका कई सालों का एक्सपीरियंस था, और मैंने उनसे कहा कि आप उनको कंसल्ट करने के बाद भी क्यों सेटिस्फाई नहीं हुए। और उन्होंने सादा सी बात की, हमारी पहली बेटी है और हम इसको लेकर परेशान भी थे और हमारी कहीं पर सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, लेकिन आपने जिस तरह से हमें गाइड किया है, अभी तक किसी ने इतना टाइम हमें नहीं दिया और इस तरह से गाइड नहीं किया हमारी सिचुएशन के बारे में। अक्सर लोगों ने सिर्फ ये कहा कि आपकी बेटी को ये मसला है और आप हमारे पास आएँ और हम इसका इतने अरसे के लिए ट्रीटमेंट करेंगे और आपके इस पे इतना खर्च आ जाएगा करें। लेकिन उन्होंने हमारे बच्चे के बारे में, उसकी प्रॉब्लम के बारे में हमें गाइड नहीं किया कि इसको क्या प्रॉब्लम है, इसका प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, या उसके क्या ट्रीटमेंट प्लान हो सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। ये कम्प्लीमेंट्स कुछ और भी पेशेंट्स ने इससे पहले मुझे दिया, और द ओनली रीज़न इज़, मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको समझाते हैं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। स्पेशली वो पेशेंट्स जिनका कोई क्रॉनिक इशू चल रहा होता है। जब स्पेशल बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनके पेरेंट्स मुख्तलिफ जगहों पर चक्कर लगा चुके होते हैं, और ये बात हम जानते हैं कि वो मार्केट में या हमारे आसपास बहुत से हमारे कोलीग्स को, हमारे सीनियर्स को दिखा चुके होते हैं। एक सादा सी बात है कि हम कोशिश करते हैं कि हम बच्चे को या उसके पेरेंट्स को उसके प्रॉब्लम के बारे में सादा ज़ुबान में बता दें और उनको समझा दें कि आपके बच्चे का ये इशू है, इसमें प्रोग्नोसिस के या ठीक होने के चांसेस इस हद तक हैं। अगर हम इस पर कोई ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप कौन सी चीज़ें घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, किन चीज़ों के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की या सुपरविजन की ज़रूरत हो सकती है, आपको उसके लिए सेटअप पर आना पड़ेगा। जब ये बातें पेशेंट्स को बताई जाती हैं तो ना सिर्फ उनका बल्कि हमारा भी आधा बर्डन कम हो जाता है। वो इसलिए कि हमें पता होता है कि पेशेंट घर पर जाके कुछ गलत प्रैक्टिस नहीं करेगा, माल प्रैक्टिस की तरफ नहीं जाएगा। जिन लोगों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है उनके पास बच्चे को किसी स्पेशल चाइल्ड को लेके, या ख़ुद अगर कोई बंदा क्रॉनिक कंडीशन में है तो धक्के नहीं खाएगा। उसको पता होगा कि उसका इशू क्या है। अगर उसका हमारे रिलेटेड कोई इशू है तो वो हमसे ट्रीटमेंट करवाएगा, अगर किसी और के रिलेटेड कोई इशू है तो हम उसको रेफ़र कर देंगे उसकी तरफ, और पेशेंट इस बात से यकीनन सेटिस्फाई होते हैं। और जब कोई क्रॉनिक इशू चल रहा होता है तो पेशेंट दूसरे लोगों के साथ राब्ते में होते हैं, उनको आसपास वाले लोगों को पता होता है कि फ़लाँ बंदे का ये मसला चल रहा है, तो वो उनसे पूछते हैं कि आप किस किस के पास गए। जब भी बैठते हैं तो ये डिस्कशन जारी होता है, और वो फिर आपको अच्छे अल्फाज में याद करते हैं। हमारे यहाँ इस प्रैक्टिस का शदीद फुकदान है कि हम लोग पेशेंट को उसकी डिजीज़ के बारे में, उसके प्रॉब्लम के बारे में, स्पेशली जब एक क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रहा होता है या एक लंबे अरसे के लिए किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है, हम उनको उस प्रॉब्लम के बारे में गाइड नहीं करते। पेशेंट्स पूछते नहीं है डॉक्टर से। अगर वो हिम्मत करके पूछ लें तो डॉक्टर आगे से उनको ये जवाब देते हैं कि आप डॉक्टर हैं या मैं डॉक्टर हूँ, मुझे आपकी डिजीज़ के बारे में पता है, बस आप ये मेडिसिन ले लें या आप ये प्लान फॉलो कर लें तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर हम उनको गाइड कर लें तो इन रिटर्न उनको इस बात की समझ आ जाती है, और समझने के बाद उनको पता होता है कि हमने किन चीज़ों से बचना है, किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, और हमारा इस प्रॉब्लम में क्या डायग्नोसिस होता है। उनको कोई फ़ाल्स होप ना दें, उनको कोई गलत मशवरा ना दें। अगर किसी के पास रेफ़र करना है, आपका केस नहीं है, तो आप उनको अच्छे तरीके से रेफ़र करें। वो आगे जाकर 10 जगह बैठ के आपकी तारीफ़ करेंगे, और सबसे अच्छी बात ये होगी कि वो ख़ुद अपने प्रॉब्लम के बारे में अवेयर होंगे और गाइड करेंगे लोगों को, अगर वो किसी और बंदे को ऐसे प्रॉब्लम के साथ देखते हैं। अपने पेशेंट्स को कुछ थोड़ा टाइम लगाकर, स्पेशली फ़र्स्ट विज़िट में, उनके कंसर्न को सुन लिया करें और उनको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया करें कि उनका क्या इशू है, उनको किस चीज़ से बचना है और क्या चीज़ करनी है, और उनका हल या ट्रीटमेंट जो है वो किस फील्ड में है और किस चीज़ से हो सकता है। थैंक यू सो मच।